लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। चुनाव के मद्देनजर यूपी से 51 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, जबकि महाराष्ट्र से एक भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया। इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्मा गया है। चर्चा ये भी हो रही है कि बीजेपी के घटक दलों के बीच समझौता नहीं हो पा रहा है। गौर करने की बात है कि उम्मीदवारों के नामों की घोषणा विनोद तावड़े कर रहे थे। इसके बावजूद भी वे अपने गृह राज्य की सीटों की घोषणा नहीं कर सके। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। खबरें हैं कि शिवसेना राज्य की कम से कम 18 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। बीजेपी के पार्टी सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र में बीजेपी और सहयोगी दल शिंदे सेना और अजीत पवार की एनसीपी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है। यहाँ पर अभी सीटों के बंटवारे के बाबत बातचीत चल रही है। जैसे ही सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाएगा, वैसे ही महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। रिपोर्ट की माने तो शिवसेना नेताओं का कहना है कि वो अपने इलाकों में बीजेपी के उम्मीदवारों का प्रचार नहीं करेंगे। रिपोर्ट की माने तो इनमें पूर्व सांसद आनंद राव अडसुल, सांसद गजानन कीर्तिकर और पूर्व सीए रामदास कदम का नाम भी शामिल है। अडसुल अमरावती से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि महायुति इस सीट से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को उतारने के मूड में है। अडसुल ने कहा कि अमरावती लोकसभा सीट शिवसेना की है, ऐसे में अमरावती से चुनाव लड़ूंगा। नवनीत राणा को जो चाहे वो कहने की आदत है, हमें उनकी तरह बातें करने की आदत नहीं है। अमरावती सीट भाजपा की कभी थी ही नहीं। भले ही राणा भाजपा में शामिल हो जाएं, लेकिन क्या उन्हें ये सीट मिलेगी? हम अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। हम किसी भी हाल में यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा कीर्तिकार भी साफ कह चुके हैं कि शिवसेना के लिए 12 सीटों का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। उधर मुंबई की राजनीति में मजे हुए खिलाड़ी कृपाशंकर सिंह ने आखिरी बाजी मार ली है। उन्हें जौनपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने टिकट दिया है। हालांकि जौनपुर सीट से मुंबई के ही जाने माने कारोबारी ज्ञान प्रकाश सिंह उम्मीदवारी की मांग कर रहे थे। पिछले 5 साल से वे वहां पर सक्रिय भी थे, लेकिन पार्टी ने कृपाशंकर सिंह का चयन किया है। कृपाशंकर सिंह उत्तर प्रदेश के जौनपुर से ताल्लुक रखते हैं। उनकी जन्मभूमि भी जौनपुर ही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।